प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है फिर मैथ इन सब में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कक्षा 9 में अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे इस प्रश्नावली 2.4 में हमको जो दिए गए हैं बहुपद के सवाल वो किस तरह से हल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1। इसमें हमको दिया गया है कि बताइए कि निम्न बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमको इसमें अलग अलग 4 सवाल दिए गए हैं, लेकिन उसमें हमको जांच करनी है कि उन सबका एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1। तो जो भी हमको गुणनखंड दिया गया है उससे पहले हम निकाल लेंगे उसका शून्यक। तो जो गुणनखंड है वो है x प्लस 1, उसको रख देंगे 0 के बराबर, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान जो प्राप्त हो गया है -1। अब हम इसको रख देंगे बहुपद के अंदर। अब अगर बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान हमको 0 प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। अगर 0 प्राप्त नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए -1 रख रहे हैं, -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। अब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माइनस के ऊपर अगर घात विषम संख्या में आ जाती है तो उसका मान हमको माइनस में ही प्राप्त होगा। तो -1 की घात 3 प्राप्त होगा, -1 सम संख्या में है तो प्लस प्राप्त होगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1। तो +1 से -1 कट जाएगा। इस तरह से हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर इस बहुपद का मान 0। तो लिख देंगे हम, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि बहुपद में जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। इसकी अधिकतम घात देखिए 3 है, तो बहुपद की घात अगर हमसे पूछ ले तो कितनी होगी, 3 होगी। और जितनी घात होती है उतने ही उसके होते हैं गुणनखंड, जिनमें से एक गुणनखंड की हमने जांच कर ली है, x प्लस 1। इसी का देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही तीसरा भाग। इसमें हमको दिया गया है x की घात 4 प्लस 3x 3 प्लस 3x 2 प्लस x प्लस 1। वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। तो x के बराबर -1 बहुपद में रखने पर -1 की घात 4 प्लस 3 गुणा -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस -1 और प्लस 1। मान रखते समय ध्यान रखना है, जहां जहां पर x है वहां पर आपको उसकी जगह कितना रखना है, -1, और कोष्ठक में लिखना है क्योंकि माइनस की संख्या है। अब देखिए घात सम संख्या में है इसलिए इसका मान आएगा प्लस में। तो -1 की घात 4 हो जाएगा प्लस 1। फिर 3 गुणा -1 की घात 3 को हल करेंगे तो प्राप्त होगा -1, प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 को हल करेंगे तो प्राप्त होगा +1। प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -1 और +1 ऐसे के ऐसे। फिर देखिए 1 प्लस 3 एकम 3, साथ में क्या आएगा, माइनस। तो इसलिए प्लस की जगह क्या लिखना है यहाँ पर हमको, -3 प्लस 3 एकम 3 -1 प्लस 1। देखिए -3 से +3 कट गया, -1 से +1 भी क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। आप देखिए ढंग से, यहाँ पर कितना बच रहा है, 1। और जब 1 बच रहा है अर्थात 0 प्राप्त हमें नहीं हुआ है। तो इस तरह से 1 बच गया यहाँ पर, तो लिख देंगे जो 0 के बराबर
नहीं है, क्योंकि हमको गुणनखंड होने के लिए यहाँ पर 0 प्राप्त होना चाहिए था। तो लिख देंगे अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल को आप कर सकते हैं और गुणनखंड होने या नहीं होने की कोई से भी सवाल की ऐसे जांच कर सकते हैं। बस जो भी आपको गुणनखंड दिया जाए उसको आप 0 के बराबर रखिए और उसका मान बहुपद में रख दीजिए। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू कर बताइए कि निम्न स्थितियों में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अर्थात बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, बस इसमें हमको जो बड़ा बहुपद है उसको px और जो छोटा बहुपद है उसको gx दे दिया है, और जो gx का गुणनखंड है उसको हम रखेंगे 0 के बराबर, जिससे हमें 0 ज्ञात हो जाएगा, और उसको रख देंगे बहुपद px में। और अगर मान 0 है तो गुणनखंड होगा, और अगर मान 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको जो gx है उसको रखना है 0 के बराबर। तो gx बराबर 0, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। तो x का मान -2 किस में रख देंगे, px में। अर्थात x की जगह पर हमको रख देना है -2। तो देखिए p -2 -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 3 गुणा -2 प्लस 1। -2 की घात 3 को जब हम हल करेंगे तो प्राप्त होगा -2 गुणा -2 गुणा -2, अर्थात 8, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि आधार माइनस और घात विषम संख्या में है। तो प्राप्त हो जाएगा -8 प्लस 3 गुणा -2 की घात 2, तो प्राप्त होगा 4 प्लस का, प्लस गुणा माइनस, तो प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस 1, ऐसे के ऐसे। पहले देखिए -8 प्लस 4 तिया 12 -6 प्लस 1। अब माइनस की देखिए दो संख्याएं हैं, -8 और -6। तो -8 और -6 जुड़ के हो जाएंगे -14, और 12 और 1 दोनों किसके हैं, प्लस के। तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 13। तो -14 प्लस 13 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें -1। तो देखिए ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है। ये क्या है, 0 से कम है। तो 0 से कम भी नहीं होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, और 0 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पूरा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल्स टू 0। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आपको इस पूरे सवाल में ध्यान रखना है कि सवाल वही है पहले सवाल की तरह, लेकिन इसने क्या किया, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया। दो बहुपद दे दिया अलग अलग, px और gx। तो gx को आपको जांच करनी है कि गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि gx छोटा है, px बड़ा है। तो 0 ज्ञात करेंगे पहले, और फिर मान बहुपद में रख देंगे। अगर वो 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, 0 आएगा तो गुणनखंड होगा। अब देखिए इसी का तीसरा भाग, px बराबर x की घात 3 - 4x 2 प्लस x प्लस 6, gx बराबर x - 3। तो वही प्रक्रिया, पहले 0 ज्ञात करेंगे। gx बराबर 0 से x
3 बराबर 0। तो प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3। ये मान हम रख देंगे बहुपद px में। तो देखिए अब x की जगह कितना रखना है हमको, 3 रखना है यहाँ पर। तो p3 बराबर 3 क्यूब माइनस 4 गुणा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो देखिए वापस आप 3 का क्यूब अर्थात 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर अर्थात 9 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 27 प्लस का है, 3 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। 27 और 3 30 और 6 36 माइनस 9 चौके 36। तो 36 में से 36 गए, बच जाएंगे यहाँ पर कितने, 0। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड से हमने जो शून्य ज्ञात किया उसका मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने देखिए पूरे सवाल को वापस बस मान रखने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए और गुणा करने में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब आपके जोड़ बाकी का आप सवाल है, फिर आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए हमको ज्ञात करना है k का मान। बहुपद जो दिया गया है उसमें से हमको एक राशि गायब कर दी है इसने, जबकि दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अर्थात पहले से ही हमको दे दिया आपकी गुणनखंड है। जब हम इससे शून्य ज्ञात करके रखेंगे तो उसका मान हमको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है बहुपद का मान, क्योंकि जब गुणनखंड दिया हुआ है तो शेषफल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1 बहुपद में रखने पर, क्योंकि अब हमको बहुपद में से एक संख्या है अज्ञात k, इसका मान ज्ञात करना है। ये राशि k है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसलिए बहुपद में जब हम रखेंगे x बराबर 1 तो बहुपद का मान हमको रखना पड़ेगा 0 के बराबर। देखिए p x बराबर 0, तो x की हम कितना रख रहे हैं, यहाँ पर 1 रख रहे हैं। तो 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो देखिए x की जगह हमने 1 रख दिया, 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब 1 की घात 2 कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो इसलिए देखिए k बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि इधर कोई भी संख्या नहीं है अर्थात 0 है। तो इसलिए k बराबर हो गया -2। तो इस सवाल में हमको k का मान ज्ञात हो गया -2। अब देखिए px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये है हमारा इसका दूसरा प्रश्न। तो इसमें क्या करना है हमको ध्यान रखिए, वही x माइनस 1 था गुणनखंड पहले से दिया हुआ, तो x बराबर 1 हो जाएगा। इसमें जो रखेंगे हम x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 जो बहुपद है px उसमें रखने पर।
तो रखेंगे x की जगह कितना रखेंगे 1, तो P1 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए जहां जहां पर x है वहां हम कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। तो 2 गुणा 1 की घात 2 हो जाएगा 1, k को 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा k प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए 2 एक कम होता है 2, तो यहां पर हो गया 2 और यहां पर है √2। दोनों अचर राशि हैं, दोनों को कर देंगे पक्षांतरण, तो k का मान ज्ञात हो जाएगा हमें। यहां पर देखिए इसलिए k बराबर हो जाएगा √2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये 2 भी इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। आप चाहे तो इसमें दोनों में माइनस है इसलिए आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के बाहर आ गया √2 प्लस 2, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहें तो ब्रैकेट वापस खोलेंगे तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें k का मान कितना प्राप्त हो गया हमें -√2 प्लस 2। तो देखिए अब इसी का चौथा प्रश्न, px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k, वापस x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्राप्त हो गया 1, तो px में हम रख देंगे ये मान x बराबर 1 और वो प्राप्त होगा किसके बराबर 0 के बराबर। तो p1 बराबर 0, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे रखना है हमको 0। k गुणा 1² माइनस 3 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। ध्यान से देखिए इसमें 2 बार है k गुणा x² माइनस 3x प्लस k, तो यहाँ पर भी k x की जगह मान रखा है और ये k ऐसे k गुणा 1², 1 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 1, और 1 को गुणा करेंगे k से तो वापस 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 प्लस k ऐसे बराबर 0। ये भी 1 k है, ये भी 1 k है, कुल कितने k हो गए 2 k, और -3 ऐसे या -3 का आप क्या करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि ये तो चर राशि है और ये अचर राशि, तो -3 का पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा 3। इसलिए k बराबर 3 तो यहाँ पहले से है, और जो संख्या एक पक्ष में गुणा में होती है दूसरे पक्ष में कहाँ आती है भाग में। भाग का मतलब क्या होता है बटा या हर, तो ये 2 यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा 3 के बटे में, अर्थात 3/2। यही हमारा उत्तर है, अर्थात k का मान है। तो इस तरह से ये k का मान आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। बस आपको मान रखते समय ध्यान रखना है गलती नहीं होनी चाहिए जोड़ या बाकी में और पक्षांतरण करने में, फिर जो गुणा वाली संख्या है वो ही भाग में आएगी। तो आज हमने बहुपद दिया होने पर और उसका गुणनखंड भी दिया होने पर जांच करी कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं, और दूसरा हमने पहले से ही गुणनखंड दिया हुआ है तो हमको बहुपद में एक अज्ञात राशि दी हुई होने पर जैसे k का मान, तो हमने उस k का मान भी ज्ञात किया। तो अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका जो अध्याय 2 है बहुपद का, उसकी जो प्रश्नावली है ये हमारे उस प्रश्नावली 2.4 के आपको जो पहले 3 सवाल है वो आपको करने हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखने के बाद में, और जो वैसे के वैसे उदाहरण है वो करने हैं। जो इसके शेष सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करते रहिए। वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कईयों ने शेयर भी किया है, आप और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।